चेतन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसके। स्वामी शरण कहूँ मैं किसके। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फलकामी मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में। किस विधि मिलो दया में। मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरी। ओम जय जगदीश हरे। तुम मेरा स्वामी भक्ति हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो तेरा है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का। प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। रामचंद्र की आरती जो जनहित गावे। स्वामी जो मनहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जड़ में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान मान की जय। श्री गुरुपद रज सुमिर कर ध्यान गणपति सरस्वती चालीसा रचो सफल करो जगदीश। माता विद्यादायिनी बुद्धि करो सुप्रकाश। अपने जन मोहि जानिय माता नहीं दूध की
भगति भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन करो ना सही विघ्न अनेक। भाषा तुलसीदास कृत कथा करिय अनुसार, सुच सुबंध आसन सुभग लीजय पवन कुमार। देव दनुज सुर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन रजनी कर कृपा करहूँ अब सर्व। और शिवद्रोही शिवद्रोही ममदास कहावा, सुनर सपने मोहि नहीं पावा। मंगल भवनी मंगल भवन मंगल हारी, बहु सदस रथ अदिर बिहारी। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुझसे सठ परी करिहहि दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, करिहहि निज सेवा करिय नाहि। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। पाहि नाथ कहि पाहि एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। जो करता सबका मार्ग प्रखर, जो सबका भाग्य विधाता है, सनातन श्री राम लीला समित उन प्रभु को शीश झुकाता है। हे प्रभु, मझधार पड़ी मेरी नैया, हे नाथ किनारा दे देना। हम सफल रहे इस सेवा में, कुछ आप सहारा दे देना। हम सफल रहे।
कुछ समावेश ईश्वर के करता धरता में सहयोग मिले हम लीन रहे दिन रात प्रभु की चर्चा में। सतयुग का सूरज अस्त हुआ त्रेता में किरण विलीन हुई द्वापर की आभा खत्म हुई कल युग में युग तो ही हुई। संकीर्ण हुई निर्मल सरिता उसको फिर स्वच्छ बनाना है धर्म पतन की ओर चला अब उसको प्रखर बनाना है। सत्यनिष्ठ और कर्म कुंज स्वच्छंद हृदय अपनाया है सनातन श्री राम लीला समिति प्रभु की चर्चा में आया है। कौन प्रभु सा दयावान जो शीश पे सबका भार लिया धरती से पाप मिटाने का जो हर युग में अवतार लिया। सतयुग में ले नरसिंह रूप हिरण्याकश्यप का नाश किया त्रेता में बनकर रामचंद्र रावण का आप विनाश किया। द्वापर में यशोदा कुंवर बने और कृष्ण नाम विख्यात हुआ उनके ही हाथों कंस प्रबल जामृत लोक को प्राप्त हुआ। फिर आया कलयुग पाप बढ़ा आहुति तुम्हें देना होगा है धर्म पतन की ओर चला अवतार तुम्हें लेना होगा। सुख वैभव का दर्शन होगा दुबोध अनित पलायन से मुक्ति का मार्ग सुगम होगा यह सीता लो रामायण से। हम सबके गुरु मुन्ना जी हैं जिनकी यह महिमा न्यारी है यही पुण्य प्रतापों से गिनती हर पद बुलवारी। आयोजक दिलीप शर्मा जी हैं जो इस मंडल का न्यारा है लाखों कठिनाइयों को सहकर रामलीला को सफल बनाया है। एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की
धैर्य बना के बैठे। कल जहाँ से सीन ब्रेक हुआ था उसके आगे हम लीला लेने जा रहे हैं। नारद भगवान विष्णु के पास जाकर के जब वो विश्व मोहिनी का हाथ देखते हैं, उनको मालूम पड़ता बड़ी सुलक्षणी कन्या है, इससे जो विवाह करेगा अजर अमर हो जाएगा। तो नारद अपने पद से विचलित हो जाते हैं। उनके भी मन में जिज्ञासा हो जाती है कि मैं भी उससे स्वयंवर में जाके अपनी शादी करूंगा, लेकिन वो समझते हैं कि मेरे रूप को कोई देख करके मुझे वरण नहीं करेगा। तो अभी भगवान के पास जा करके उनका ही रूप मांगते हैं। आप लोग सामने बढ़िया मार्मिक सीन आ रही है। धैर्य बना के बैठे, आप सभी लोग आ जाएं, जो कुर्सी खाली आगे आके बैठ जाएं, तुरंत सीन अब चालू हो जाएगा। धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की। श्रीमन्नारायण नारायण 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 करुणाकर, हे प्रभु, हे श्री हरि, आज नारद बड़ी ही चिंता में पड़ा हुआ है, क्योंकि से मुझे कुछ छुपाना नहीं प्रभु। इतना दिन में भजन तप कीर्तन करते करते मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ नारायण 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 करता रहा। प्रभु हे करुणाकर, आपसे मेरी इतनी विनती है, अब मैं भी विवाह करना चाहता हूँ प्रभु, मैं भी विवाह करना चाहता हूँ। क्योंकि इतना दिन भजन कीर्तन करके मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं प्रभु। अब मेरे मन में ऐसी कल्पना जगी है कि अब मैं भी विवाह करूंगा और उस कन्या से विवाह अगर मैं कर लेता हूं तो मैं अजर और अमर बन जाऊंगा। जो रचा हुआ है वो तो खत्म हो जाएगा और मैं तरसता रह जाऊंगा। अब मुझे यहीं पे बैठ करके उनके भगवान प्रभु के धुन में लीन हो जाना चाहिए और प्रभु यहीं पे आएंगे। अरे सुन लो अरज हमारी, हे प्रभु हे श्री हरि, सुन लो अरज हमारी, सुन लीजिए अरज हमारी, खीर तुम्हें पसंद वाले सुन हमारी हरि, सुन लीजिए
कन्या क्या हुआ भक्त नारद? आज प्रभु प्रभु कहिए नारद, इतने अधीर होके क्यों पुकार रहे हो? हे प्रभु, इस समय बहुत ही अधीर हो गया हूँ। क्या हुआ? हे प्रभु, बहुत दिनों से ये कंठी माला पीड़ा करता रहा था, लेकिन प्रभु जब से मैं शील विधि की कन्या को देखा, मेरा मन विचलित हो गया और मैंने सोच लिया कि अब ये जब तब छोड़ करके मैं भी विवाह करूंगा और मैं भी अपना घर बसाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे ऋषि मुनि की साथ में कौन करेगा विवाह? हे प्रभु, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। यही विधि हुई है परमहित, नारद सुनहु तुम्हारा। सोई हम करेब नयन कछु बचन परंतु देव ऋषि, इस बात का ध्यान रहे, कहिए प्रभु। वैद्य के पास जो भी रोगी आता है, रोगी अपने हिसाब से उपचार चाहता है, परंतु वैद्य जो उसे उचित दवा होती है वही देता है। तो प्रभु, अब तो उचित दवा मेरी यही है, कहिए तो मैं कहूँ प्रभु। अवश्य कहिए, आप मेरे परम भक्त हैं। आप करुणानिधान है, अब पूछ रहे हैं प्रभु, तो मैं बता ही देता हूँ। हे प्रभु, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे अगर आप अपना रूप दे देते तो हे प्रभु, मेरा विवाह हो जाता। अवश्य नारद, आप मेरे परम भक्त हैं, आपकी इच्छा पूर्ण करना मेरा परम सौभाग्य है। जय हो, जय हो, जय हो। माया बल के अगर मुहूर्त निकल गया तो मेरा विवाह नहीं होगा और मैं ऐसे ही नारायण 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 करता रहूंगा। अब मुझे तुरंत जाना चाहिए। अब मुझे कन्या अब मुझसे जरूर विवाह कर लेगी, क्योंकि भगवान विष्णु, अरे
बड़े दयालु हैं, मायापति हैं। एक बार मैंने उनसे मांगा कि वो मुझे अपना रूप दे दो। करुणा निधान कुछ सोचे नहीं बोले, यो मत्स्यनारद, अब तो मेरे विवाह होने में कोई भी संशय नहीं है। कन्या नारद का वर्ण जरूर करें। नारायण अब ये कहना नारायण नारायण बंद। क्या सुंदर रूप है। आइए आइए, रहे मंत्रीवर यहाँ आइए, जी मुझे मेरे पास खड़े होइए। मैं राजा हूँ और मुझे पहचान नहीं रहे हो। राम विराज। हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे राजा के दरबार में रहो। राजन से कह दो कि मैं यानी नारद भगवान आए। जो आज्ञा मुनिराज। आज नारद मुनि आदि करने के लिए आए हैं। इस उपलक्ष्य में उनको शादी जो करने जाती है, अरे आज हमारा मुनि भी आए थे, आज हमारा मुनि भी आए, आज हमारा मुनि भी आए, रेल करते कहावत कैसे मोहा, सीताराम के भजो मारे देखा जिन पर पावर कैसे मोहा, सीताराम के भजो। मुझे लगता है यहाँ स्वयंवर में दूल्हा आने की खुशी में ऐसे ही गाना गाया जाता है। जो वर आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, उसके गले में माला डाल दो। माया हो
कन्या विष्णु 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 कन्या विष्णु ले गए, दूसरा कोई ले नहीं जा सकता, क्योंकि इतना सुंदर रूप किसी का है नहीं। तुम दोनों हंस रहे हो, मेरे गुस्से को नहीं देखो, मेरे दिल में आपकी फट हुई है और तुम मुझे देख रहे हो। आइए आइए मुनिराज, ये देखिए। इतनी बड़ी मेरे साथ छल विष्णु, मैं तुझे नहीं करूंगा। अभी तक तुझे किसी ने सीधा नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं तुझे सीधा करूंगा, मैं तुम्हें सीधा करूंगा। तू तो छलिया है, छलिया। तू हमेशा गरीब तीनों को सताता रहता है, तेरे अंदर कपट छल भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अरे मैंने तेरी तपस्या की, मैंने तेरी पूजा की और तूने मुझे बंदर का रूप दिया, बंदर का। अरे तुझे जरा सा भी दया नहीं आई, मेरे ऊपर जरा सा भी दया नहीं आई। इतना मीठा मुस्कुरा मुस्कुरा के चुका, मुझसे बोला जाओ एवं। अरे यही एवं है विष्णु, आज तलक तुम्हें किसी ने सीधा नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। आ रहा हूं, चलिए। अरे चुप के कहा बैठा है, आजा। नारद, इतने क्रोधावेश में कहां जा रहे हैं? तो हमेशा छल करता आया है, छल। तुम्हें किसी ने आज तक, लेकिन मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा। हे विष्णु, आज जिस पत्नी के वियोग में, जिस पत्नी के वियोग में मैं चल रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा तो उसी पत्नी के वियोग में बन बन पहाड़ों में, कंदराओं में घूमते फिरोगे। और हाँ, चल जो रूप तूने मुझे दिया है, जो रूप जरा सा भी तुझे दया नहीं आई, जिस रूप को तूने मुझे दिया है, यही रूप, यही बंदर एक दिन तुम्हारी मदद करेंगे विष्णु, एक दिन तुम्हारी मदद करेंगे। और मैं तुम्हें यह साथ देता हूं। नारद, तुम शांत हो जाओ, यह सारी माया मेरी ही रचाई हुई थी। तुमने जो श्राप दिया है
वो शिरोधार्य है, इसमें तुम्हारा कोई अवतार नहीं। यह जो तुम कह रहे हो सब माया के वश में आके कह रहे हो। नारद, अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो कह सकते हो। अब तो मैंने श्राप दे दिया है। अब मेरे पास आओ। अरे अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे मैं क्या देख प्रभु? अरे प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करो प्रभु। मैं अज्ञान माया के बस में आकर के मैंने आपको अनेकों दुर्वचन कहे, अनेकों दुर्वचन कहे प्रभु, अनेकों दुर्वचन कहे। हे प्रभु त्राहिमाम, मुझे क्षमा करे प्रभु। शांत हो जाओ। जो भी तुमने किया है वो सारी की सारी माया मेरी की हुई थी। हे प्रभु, मैं माया के बस में कहाँ भटक गया जो मैंने आपको श्राप दे दिए? अरे वो श्राप मिथ्या हो जाए। प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। नहीं मुनिवर, आपका श्राप शिरोधार्य है और यह मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छा मेरी बात सुनो। ये भगवान, तुम जाकर भोलेनाथ की आराधना करो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। जब अपना शंकर का वही भजन करूंगा। बोले श्याम रामचंद्र की। अभी आप लोगों ने देखा कि भगवान विष्णु को नारद गुस्से में श्राप दे दिए हैं कि जिस तरह मुझे सुंदर रूप के दे करके स्वयंवर से वंचित किया है, उसी तरह आप नारी वियोग में वन वन भटकोगे। तो यही जो है भगवान जा करके दशरथ के यहाँ राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आते हैं। यही राम जो है सीता हरण होता है तो वन में जा करके इनको भी वियोग सहना पड़ता है। आगे किसी ने आपके बीच में तुरंत प्रस्तुत कर रहा हूं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। मनु और शत्रुपा, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी भक्त अति प्रसन्न हूँ। मुझे अति प्रसन्न जानकर तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग सकते हो। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। हे प्रभु, अगर आप हमारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने जैसा एक पुत्र दीजिए। एवं अस्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा है यह अवश्य पूर्ण होगी। देवी शत्रुपा, मुझे अति प्रसन्न जानकर जो भी वर मांगना चाहो मांग सकती हो। मैं तुम्हारी
तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। हे सदरूपा और मनो, यदि तुम दोनों की यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं, तो मुझे यह स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अरे लइके भैया प्रभु जी आई जइया, लइके भैया प्रभु जी आई जइया, भक्तन ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। गयंतक तप देख विधाता, माँ बहुबर प्रसन्न मयदाता। गयंतक तप देख विधाता, माँ बहुबर प्रसन्न मयदाता। कहो रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। मांगो जो भी वर मांगना चाहते हो। हे ब्रह्मदेव, पर रावण का नमस्कार स्वीकार कीजिए। ब्रह्मदेव यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, मार न सकूं काहू से। हे ब्रह्मदेव, मार न सकूं काहू से, जीत ले संग्राम, नर और बानर को छोड़कर सोमम सदा आहार। हे ब्रह्मदेव, मुझे यही वरदान
कुछ न बिगाड़ सके, मुझे यही वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। तथास्तु। ऐसा ही होगा। तुम्हें नर बानर छोड़ के जो है कोई नहीं मार पाएगा। हे मां सरस्वती, इस भक्त की मति फेर दो। बोलो कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से यदि प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना चाहते हो। अरे परम पिता, कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार करिए। कल्याण हो। हे परम पिता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान में निद्रासन प्रदान करिए। अरे आपने क्या मांग लिया भाई भाई कुंभकर्ण, ये क्या मांग लिया? निद्रासन? तो हे गुरुदेव, क्षमा करिए मेरे भाई पर। यह निद्रासन मुर्दे के समान हो जाएगा। हे गुरुदेव, क्षमा करिए, इसको उपचार करिए गुरुदेव। ठीक है रावण, अब ये 6 महीने सोएगा, एक दिन जागेगा, फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा। इतना ही इसे दे सकते हैं। तो आज्ञा परम पिता। गयौ विभीषण पास तब कहा पुत्र बलवान, तेहि मांगौ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। कहो भक्त विभीषण, मैं तुम्हारी तपस्या से यदि प्रसन्न हूँ, जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। हे परम पिता, ब्रह्मदेव के चरणों में दास विभीषण का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। हे परम पिता, हमें ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा प्रभु के चरणों में सदा सदा के लिए लीन हो जाऊं। तथास्तु, कल्याण हो तुम्हारा, यही होगा। ब्रह्मा की तपस्या किए और ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और तीनों ने अपने अभिलाषा के अनुसार वरदान मांगा। रावण ने मांग लिया कि मनुष्य और देवता कोई मुझे मार नहीं सके, नर बानर भालू को छोड़ करके मुझे कोई मार न सके। वह उसको मनचाहा वर प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण मांगते मांगते इंद्रासन मांग रहा था और उसके मुंह से निकला कि हमें निद्रासन चाहिए, तो प्रभु ने तथास्तु करके उसको निद्रासन दे दिया। 6 माह तक सोएगा, एक दिन जगेगा और खा पी के फिर सो जाएगा। और विमल भक्ति थी विभीषण के पास। उन्होंने प्रभु से प्रसन्न होने के बाद में वर मांगा, हे प्रभु मुझे अविरल भक्ति दीजिए। इसीलिए जो है लंका में एक विभीषण ही ऐसा है जो कि प्रभु के प्रति समर्पित और न्याय मार्ग पर चलना चाहता था, चलता था। तो अभी आगे आपको अगला सीख देने जा रहा हूँ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आप सब शांति बनाए रखिए। थोड़ा व्यवधान आया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारे आपके बस का नहीं है उसको रोका जा सके। प्रभु की जो कृपा होगी, जो उनको मंजूर होगा वही होगा। महाराजा चक्रवर्ती आज नरेश राजा दशरथ की जय हो। महाराजा
महाराजा दशरथ की जय हो, महाराजा दशरथ की जय हो। कह सुमन मम प्रजा को है सब सहित आनंद, और अपने अपने धर्म पर रहे सदा स्वच्छंद। सखा सुमन, राज्य का क्या समाचार है? हे राजन, यहाँ मैं हमेशा जाके नग्न में घूमता हूँ, टहलता हूँ, देखता हूँ। जो आज अयोध्या की प्रजा है, किसी ने कहा है महाराज, बजे ताली जुगल कर से, यह रीति सदा से है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। हे प्रभु, हर प्राणी खुशहाल है, लोग अपने अपने घरों में महलों में आनंद कर रहे हैं। आपके राज में भला क्या तकलीफ हो सकती महाराज? अच्छा है सखा सुमन, ऐसा ही होना चाहिए। हे प्रभु, प्रजा आपके राज्य में जितनी खुशहाल है, मैंने ऐसा बहुत कम सुना है। अरे रे पागले भजले हरी भजले हरी महाराज की जय हो। हे सुमन, महाराज, अब मेरा चौथा पंथ आने वाला है। मैं अभी तक संतान सुख से वंचित हूँ। चलो चलकर गुरुदेव जी से कुछ उपाय करते हैं। राजन, आप इतना नर्वस क्यों हुए हैं? आप नर्वस मत होइए। आपकी शरीर अभी इतनी नहीं सुलझाई है जितना आप सोच रहे हैं। कहे तो मैं आपको ऐनक लाके दिखाता हूँ, आपके चेहरे की क्या रंगत है। आप कितने मुरझा गए हुए हैं। लेके आइए सखा सुमन। ठीक है, जैसी आज्ञा। ये ऐनक है। मेरा तो चौथा पन आ गया सखा सुमन। वो तो है महाराज। अब चलकर गुरु जी से कुछ सलाह लेते हैं। गुरु हमारे सर्वदा सकल कला गुरधाम, राज्यसभा के साथ ही मैं करता गुरु।
गुरुदेव, गुरु हमारे सर्वदा सकल कला गुणधाम। गुरुजी, ये दास आपको प्रणाम करता है। आयुष्मान भव। हे राजन, सदा प्रसन्न चित्त रहो। कहिए राजन, आपके मुखमंडल में इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? इसका कारण विस्तार पूर्वक बताओ। गुरुदेव, आपकी दया और भगवान की कृपा से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, परंतु गुरुदेव, सेवक को एक महान दुख है और ये दुख कभी कभी मेरे हृदय को बेचैन कर देता है। गुरुदेव, हे दशरथ, तुम बेझिझक अपनी समस्या मुझे बताओ। आपकी समस्त कामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। हे स्वामी, किए विवाह तीने, फिर भी न मनोरथ सफल हुआ। देखो चौथापन आ पहुंचा, आशा का तरुवर विफल हुआ। क्या जाने कैसा है भविष्य, अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ और प्रबल दुख ने घेरा है। गुरुदेव, उपाय ऐसा करिए कि यह चित्त मेरा प्रफुल्लित हो जाए और इन बूढ़ी आंखों में गुरुदेव प्रकाश आ जाए और हृदय आनंदित हो जाए। गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश चले अपना। पितरों को भीतर पड़ मिले और आगे वंश चले अपना। हे दशरथ, सुनो, इस संसार में चिंता से बड़ी कोई चीज नहीं है। जिसे चिंता हो जाए वह निर्जीव के समान हो जाता है। याद रखना, चिंता मुर्दे के समान हो जाती है। जिससे जिस प्रकार चिता में जान नहीं रहता, उसी प्रकार चिंता करने वाले को कोई सुधि बुद्धि नहीं रहती। मैं आपको उपाय बताता हूं। पुत्रेत यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर उनसे यज्ञ करवाते हैं। राजा रूमपाद आपके मित्र हैं। उनके गुरु श्रृंगी ऋषि हैं। उन्हें आप बुलवाकर एक यज्ञ कीजिए। आपकी जो इच्छा है वह अवश्य पूर्ण होगी। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव।
सखा सुमन किसी दूत को भेजकर ऋषि राज को बुलवा लीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। अरे श्याम रामचंद्र की। देखिए दशरथ बहुत ही गमगीन हैं और वशिष्ठ ने उनको आज्ञा दिया कि आपके ही मान होते हैं। श्रृंगी ऋषि जो पुत्रेष्ट यज्ञ करवाएंगे तो आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। आगे देखिए दशरथ जो है श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं और उन्हें ला करके पुत्रेष्ट यज्ञ करवाते हैं। आगे आपके सामने राम का जन्म भी आज हो जाएगा। धन्यवाद। आइए आइए महाराज। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा दशरथ की इच्छा है कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हेतु एक यज्ञ करवाना है। आपसे बड़ा यज्ञ की जानकारी किसी को नहीं है, तो कृपया करके उनके यज्ञ को सफल बनाएं। ठीक है ऋषिराज। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आप लोग अपना अपना आसन लगा के बैठ जाएं। हे मुनि, यज्ञ में लगने वाले समस्त सामग्रियों को देखकर और अतिशीघ्र यज्ञ चालू किया जाए। सर्वास्थांगतो विवाया स्मरेत् पुण्डरीकाक्षासायाभ्यान्तरासुषि ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो पुनामाचिद्रेण पवित्रेण पवित्रभूत सरस्वती पवित्र पदेत् कामा पुणे तच्छके अम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यो शांति गं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोकदया शांति वनस्पतयः शांति सामा शांति रेदे। ओम यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः शुभ शांतिर्भवतो। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसोमम् अहमजानि गर्वदं मातमजासि गर्वदं मा। ओम गणपते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बालिके नामायति कश्चन सरस्वती सुशिका सुभद्रिकां कम्पिलवासिनी मा। अंबिकाय नमः स्वाहा स्वाहा। ब्रह्मा मरारी स्त्रिपरांतकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधस्यो गुरोर्शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। भक्ति सहित मुनि आहुति भगते अग्निचरू करनी। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय च दुर्गाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं चरणेन सविता रथेन देवयाति भुवनानि पश्यन् सुनरणाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम मं वरुणाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। हे राजन, आपके मन में जो इच्छा थी वह अब अवश्य पूर्ण होगी। अग्निदेव का आह्वान किया जाए। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। अग्निदेवता प्रकट होइए। हे अग्निदेव, आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, आप प्रकट हो। हे राजन, आपकी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। हे महाराज, आपको मैं एक दिव्य फल दे रहा हूं। ये ले जाके तीनों महारानियों में बराबर बराबर बांट देना। लीजिए राजन, और ये फल खाने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। प्रणाम प्रभु। लीजिए महाराज। सखा सुमंत, अब कहिए महाराज। शीघ्र ही ऋषि राज जी से आज्ञा लेकर हमें अयोध्या चलना चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रणाम गुरुदेव। हेलो हेलो हेलो।
सखा सुमन, कहिए महाराज। यह फल तीनों रानियों को दे दीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। एही विधिकार भूतहित सब नारी, भयउ हृदय हरषित सुखहारी। जादिन ते हरि गर्भैयाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप लोगों ने मार्मिक सीन देखा। प्रसाद तीनों रानियों को 9 महीना पहले ही दे दिया गया। प्रसाद मिला और दे दिए, और वो समय भी बीत गया। समय का अभाव है, इसलिए आप लोगों का ध्यान करना चाहूंगा कि तीनों रानियां प्रसाद को ग्रहण करके गर्भवती हुई। अभी वो समय आ गया है जब पुत्र रत्न को प्राप्त करेंगी। वो सीन अभी आप लोगों के बीच में तुरंत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रणाम हो महाराज। माता कौशल्या को सौन पुत्र की प्राप्ति हुई है। जय हो जय हो सखा जय हो। सुमन, कहिए महाराज। इस दासी को बहुत सारा धन देकर खुश कर दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। बच्चों की किलकारी महाराज, कई किलकारी आ रही है। हमें लगता है आशीर्वाद। बधाई हो आपको, माता कैकेयी को सौन पुत्र की प्राप्ति हुई है। सखा सुमन, दासी को ढेर सारा धन देकर खुश कर दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। अरे गोविंदा, गोविंदा भट्ट कहाँ चला गया? अरे क्या भाई, इतनी खुशी में ये दुनियादारी लेकर के कहाँ भाग रहे हैं? बधाई हो, बधाई महाराज। माता कौशल्या को 2 सुमित्रा को 2 पुत्र स्वर्ण की प्राप्ति हुई है। सखा सुमंत, इस दासी को ढेर सारा धन देकर खुश कर दिया जाए और याचकों को बहुत सारा धन दिया जाए। अरे 2-2 बच्चे। अरे खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, खुशी मनाओ, नाचो गाओ, खूब मचाओ हल्ला। आज हुआ है दशरथ घर लल्ला, आज हुआ है दशरथ घर लल्ला। खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, खुशी मनाओ, नाचो गाओ, खूब मचाओ हल्ला हल्ला।
अरे भवनमा के भाग जागल हो के ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो जुग जुगा जिया तू ललनावा भवाना वाक भाग जागल हो भाग जागल हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना सासू सोहागिन बड़ भागिन आला धन लुटावेली हो सुहागिन बड़ा भागिन हम धन लुटा रही हो ओ सासू सोहागिन बड़ भागिन धन लुटावेली हो ललना गोदिया में लेके होई लावा सोहारावा सुनावेली हो ललना गोदिया में लेके होई लावा सोहारावा सुनावेली हो बाजे बधाई मोरे अंगना बाजे बधाई मोरे अंगना जन्म लिया ललना सारे घर में खुशी खुशी छाई अखिया का हउए जैसे माई के लगिया अखिया तो हुए जैसे बाबूजी के नाकिया हमाई के हो हवा हो चंदवा सुरु जावा के शंकरवा जोर भइले हो ललना मोहब्बत चंदवा सुरु जावत सदरे जोर बैले हो अरे जुग जुगा जिया तू ललनावा भवनावा के भाग जागल हो जुग जुग जिया झूलला नावा बाबारा भग भाग जागे हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक कमरे में सोहे तारा धनिया तो बाजे पाता धनिया नु हो मोरे ललना फुदुकी के खेलला भवन बाता सोहर हो मोरे ललना फुदुकी के खेलला भवन बाता सोहर हो कमरे में सोहे करा धनिया तो बाजे पाते जनिया नु हो मोरे ललना फुदुकी के खेलला भवन माता सोहर हो मोरे ललना फुदुकी के खेलला भवन माता सोहर हो कहवा ले जाना मेले रामा तो कहवाली कृष्ण जन्म हो रामा कहवाल जाना मेगा ने सती नाऊ घरवा सोहर हो मोरे ललना
सब मिल मंगल गावे अति से सुनावनी हो। सब लोग, हम सब लोग, ये सब लोग मिलके हे ललना, हे ललना लवा बरसूना रहो ऐसा जिया भूलला नवा भवनवा के भाग जागल हो। जिया झूलला नवा भवरा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है भूलवा के दीपक मनवा में आस लागे हो। ललना लाल होई है भूलवा के दीपक मनवा में आस लागे हो। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र भगवान की। भूवर भूवर बाल रे होड़ी लावते, भूवर भूवर बाल रे होड़ी लावते। होड़ी ला की मम्मी है मालो की रानी, की मम्मी है मालो की रानी। पापा पापा हुए महाराज रे होड़ी लावते, पापा हुए महाराज रे होड़ी लावते। भूवर भूवर बार रे होरी लवा के, भूवर भूवर बार रे होरी लवा के। बोले सियावर रामचंद्र की। आप लोगों के बीच में प्रभु श्री राम का अवतार हो गया है, जिसमें विशेष रूप से दान की सहयोग राशि कृष्ण श्याम मिश्रा जी की तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार भगवान के अवतार पे आया हुआ है। बालाजी मार्बल बिलार पाढ़ा, आप हमारे परम मित्र और हमेशा इनका सहयोग अपने सनातन श्री रामलीला समिति परिवार को मिलता रहा है। हम प्रभु श्री राम से आग्रह करेंगे कि इनको और भी शक्ति साहस और धन वर्षा करें और ऐसे ही प्रभु श्री राम कार्य में आगे बढ़कर के हिस्सा लेते रहें। पूरी समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सुनीता शर्मा की तरफ से 501 रुपए का सहयोग राशि भगवान राम के अवतार पे आया है। उनको मैं प्रभु श्री राम से आग्रह करूंगा उनके सारे दुख दर्द का निवारण करें और उनको और भी धन की वर्षा करें। श्रीमती पुष्पा शर्मा की तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार आया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उन्हें स्वस्थ रखें और धन वृद्धि करें ताकि उनका और भी सहयोग सनातन श्री रामनाथ समिति परिवार को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानदाताओं का हृदय से आभार। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो दे। गुरुदेव, आपकी कृपा से इस दास की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। आज 12वां दिन है, परंतु कहो राजन, क्या किंतु परंतु लग गया? स्वामी, आज 12वां दिन है और बच्चों का नामकरण हो जाए तो अति उत्तम हो गुरुदेव। अवश्य राजन, आज का दिन बड़ा ही शुभ है और आज ही उनका नामकरण होगा, परंतु मुझे पत्रा देखना पड़ेगा। पत्रा देखने के बाद उनका नामकरण अवश्य हो जाएगा। जरूर गुरुदेव। हे राजन, इनके नाम अनंत हैं। हे राजन, लग्न, बार, तिथि, ग्रह सब मैंने देख विचार के यह फैसला लिया है,
इनके नाम अनंत हैं। यह चारों सुख अवतारी हैं और यह निज सुखदायक हैं। सुख राशि, सुख सागर, सुखप्रद, सुकर हैं। उस कौशल्यानंदन का श्री राम ही उनका नाम है। यह आपका जो श्रेष्ठ पुत्र है, इनका नाम राम है। यह कैकेयी सुत हैं, विश्व भरण करता है। हे राजन, उसका नाम भरत है, जो जब को स्वर मार्ग दिखलाएगा, उत्तम कार्य आदर्श उसका होगा। हे राजन, दो सुत हैं मातु सुमित्रा के, शत्रुधन द्वितीय कहलाएगा। हे राजन, शुभ लक्ष्मण धाम प्रथम, वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। हे राजन, इनके नाम इस प्रकार हैं। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत तथा सुमित्रा के भरत और शत्रुघ्न हैं। शत्रुघ्न और लक्ष्मण हैं। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। आपकी महिमा बड़ी न्यारी है। यह सेवक आपको दंडवत प्रणाम करता। आयुष्मान भव।